everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है RIP इन द यूनिवर्स। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो डैंडे है वो उड़ा हुआ जाता है और मिस्टर सैटर्न को ढूंढता है, पर उसे बी मिलता है और मिस्टर सैटर्न का जूता। वो सोचता है कि मिस्टर सैटर्न खाई में गिर चुके हैं और वो उस खाई में आवाज़ मारता है और वो सारी उम्मीद खो देता है कि शायद मिस्टर सैटर्न अब नहीं रहे। तभी उसके पीछे से एक पत्थर हिलता है और उन पत्थरों को तोड़कर निकलते हैं मिस्टर सैटर्न। डैंडी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मुझे खुशी हुई आप जिंदा हो। मिस्टर सैटर्न कहते हैं तुम क्या सोच रहे थे, मैं इतना कमज़ोर हूँ? अरे मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं और मैं इन छोटी मोटी मौत से नहीं हारने वाला। हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बो है वो हवा में खड़ा रहता है, जिसे देखकर जो मिस्टर सैटर्न है बहुत डर जाते हैं। जो माजिम्बो है वो कहता है अच्छा तो सुपर विजिटो और मैं सुपर माजिम्बो, अब देखते हैं किसकी ज़्यादा जमेगी। और तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करते हुए बताता है कि मेरे अंदर 3 सैयन है और तुम्हारे पास 2। जो विजिटो है वो कहता है बेटा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। विजिटो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। विजिटो कहता है हे तुम्हारी नाक से तो खून आ रहा है, तुम तो कितने गंदे लग रहे हो। तभी जो माजिम्बो होता है बहुत सारे अटैक करता है और विजिटो को पानी के अंदर फेंक देता है। विजिटो पानी के अंदर फेंक चला जाता है और तभी एक एनर्जी सी बाहर आती है और विजिटो ज़मीन पर आकर मतलब कि हवा में आकर खड़ा होता है और कहता है बस यही तुम्हारी पूरी पावर थी, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ असली अटैक क्या होता है। और जो विजिटो होता है अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाता है और उस एनर्जी अटैक को मारता है माजिम्बो के ऊपर, जो कि माजिम्बो को लगता है और बहुत ही ऊपर जाता है स्पेस में और एक पत्थर आकर लग जाता है मिस्टर सैटर्न के और मिस्टर सैटर्न भी बेहोश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बो है उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं, लेकिन वो टुकड़े फिर से हिलने लगते हैं और वो फिर से वापस से रूप ले लेते हैं माजिम्बो का। और जो माजिम्बो है वो फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इस बार जो उसके गुस्से की हद है वो हद से ज़्यादा है। लेकिन विजिटो उसके पास आता है और आकर मुस्कुराने लगता है और इस बार तो माजिम्बो के सिर से धुआं भी निकलने लगता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। माजिम्बो कहता है इस धुएं में तुम मुझे कैसे देखोगे विजिटो। और तभी जो वेजिटो होता है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, उसे धुएं से बाहर फेंक कर मारता है और कहता है एक योद्धा अपने सेंस का इस्तेमाल करता है ना कि आँखों का। और फिर वो माजिम्बो का पैर पकड़ता है और माजिम्बो को ज़मीन पर फेंक कर मार देता है। और दूर प्लेनेट पर हमें दिखाए जाते हैं जो सुप्रीम का है वो बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हे जो विजिटो है वो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से पीट रहा है। ओल्ड का है वो बताते हैं तुम ध्यान से नहीं देख रहे, ध्यान से देखो। और तभी जो सुप्रीम का है फिर से ध्यान से देखते हैं और कहते हैं हाँ वो जल्दी ही जीतने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो विजिटो है वो अपनी एनर्जी मारता है ज़मीन में और अपनी एनर्जी से माजिम्बो को ऊपर उठा के लाता है और उसके अंदर एक छेद कर देता है। और जो माजिम्बो है वो उल्टा लटका रहता है और दर्द के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और उसका शरीर बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहा होता। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया में जो क्रिलिन है वो किंकाई की वजह से गोकू की फ़ाइट यानी कि विजिटो की फ़ाइट देख रहा होता है और खुश होता है। तो किंकाई उसे बताते हैं गोकू जो इतना ताकतवर है वो ग्रैंडका की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। वहीं हमें दिखाया जाता है जो क्रिलिन है वो आवाज़ मारता है यामचा को, लेकिन यामचा तो दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग करने में बिजी है और कहता है मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जो क्रिलिन है वो कहता है अरे यार तुम तो इस दुनिया के हीरो बन गए हो और वो दोनों फाइटर को हरा देता है और जीत जाता है। और दूसरी ओर जो हमारा विजिटो है वो एनर्जी से ख़त्म करना चाह रहा है माजिम्बो को और कहता है वैसे तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, तुमने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे तड़पाया होगा। लेकिन जो माजिम्बो होता है माजिम्बो तो आखिर माजिम्बो है ही यार, वो अपना शरीर पिघलाता है और नीचे आ जाता है और आते ही अपनी पावर से अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेता है। और इस बार उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे उसकी नसें खड़ी हो जाती है और वो एक लिक्विड का रूप ले लेता है और विजिटो के शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे विजिटो का शरीर बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। विजिटो कहता है ये क्या हुआ। माजिम्बो की आवाज़ आती है अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ, अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और मैं तुम्हारे शरीर को कहीं से भी फाड़ सकता हूँ।
लेकिन ये तो वेजिटो है जो कि वेजिटा का ही एक दूसरा रूप है और वो अपनी पूरी बॉडी पे काबू कर लेता है। और तभी जो वेजिटो होता है अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा चीखता है और अपने पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उसका शरीर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। जो माजिन बू है वो कहता है मैं तुम्हारे शरीर पर काबू क्यों नहीं कर पा रहा। तभी माजिन बू एक साइड से निकलने की कोशिश करता है, वेजिटो उसे मुक्का मारता है। फिर वो दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करता है, वेजिटो फिर भी मुक्का मारता है, लेकिन फिर वो उसकी पीठ से निकलता है। जो वेजिटो होता है वो ज़मीन पर जाकर अपनी पीठ मारता है और ये देखकर तो माजिन बू की हालत ख़राब होती है और माजिन बू उसके मुँह से बाहर आ जाता है और आकर अपने असली रूप में आ जाता है। जो वेजिटो ही वो कहता है अरे यार अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा मसाला होता ना तो तुम मेरी फेवरेट डिश होती। और ये सुनकर तो माजिन बू के सिर में दर्द होने लगता है और माजिन बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उस गुस्से की वजह से चारों तरफ बिजलियाँ ही बिजलियाँ कड़कने लगती है और माजिन बू बहुत ज़्यादा रुक्के उतारने लगता है जिसकी वजह से पहाड़ भी टूटने लगते हैं। और ये देखकर वेजिटो को जोश आने लगता है और चारों तरफ बिजलियाँ ही बिजलियाँ कड़कने लगती है। जो डैंडे है वो बताता है ये जब की एनर्जी है जब माजिन बू को हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में बंद कर दिया गया था और उसने बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल किया था और ये एनर्जी डायमेंशन तक काट सकती है। इसका मतलब इसके पास जो फिलहाल ताकत है इस ताकत से ये इस पृथ्वी के 2 हिस्से कर सकता है और जो प्लेनेट को कभी भी तबाह कर सकता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं क्या इतना ज़्यादा पावरफुल है ये अब। और तभी वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और चारों तरफ बिजलियाँ ही बिजलियाँ चमकने लगती है जिसे देखकर वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वेजिटो हवा में उड़ा जाता है और एक पंच मारता है, लेकिन माजिन बू के शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है जो वेजिटो के पंच को रोक लेता है। लेकिन वेजिटो ताकत लगाता है लेकिन उसका ऑरा उसे अंदर जाने नहीं देता। लेकिन वेजिटो भी हार मानने वालों में से नहीं होता, वो और ज़्यादा ताकत लगाता है और इतनी ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से उसका ऑरा टूट जाता है और वेजिटो का मुक्का लगता है सीधा माजिन बू के मुँह पे और जो माजिन बू है वो ज़मीन पर जाकर गिर जाता है और पूरा का पूरा मौसम साफ हो जाता है। और जो माजिन बू है वो ज़मीन के बजाय पानी में गिरा था तो वो पानी से बाहर आता है और आकर देखता है कि वेजिटो कहाँ है। वेजिटो उसके पीछे खड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड काय है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं और कहते हैं अब उम्मीद कम है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।